युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने से क्यों नहीं रोका। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर दिव्य शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपने धनुष बाण रखकर पहिया निकालने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि निहत्थे पर प्रहार ना करो, पर अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। कर्ण ने कहा कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करो। ये अधर्म है, मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों से उलझता है, जब वो संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म याद आती है। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब धृत क्रीड़ा यानी जुए में कपट हो रहा था और जब द्रौपदी का भारी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस समय तुमने धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया, ये भी अधर्म था। कर्ण ये बात सुनकर निराश हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर बाण छोड़ दिया और कर्ण का वध कर दिया। श्री कृष्ण इस प्रसंग को समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करते समय सही गलत पर विचार नहीं करता। जब वही व्यक्ति मुसीबतों में फंसता है, तब उसे धर्म और अधर्म की बातें याद आती है।